पहले भाई जड़ पकड़िए, एकदम बेस से पकड़िए और तभी आप ऊपर तक जाइए, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। पहले ही आप कूद गए नदी में, आपने चेक नहीं किया कि भाई गहीर वहीर है कि नहीं, फक से कूद गया तो आपने फिर कहोगे यार मैं बूढ़ रहा हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो इसीलिए भाई बेसिक से पढ़ो, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। चिर सजग आँखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर है जाना, जाग तुझको दूर है जाना। यूं ही नहीं मिला करती राही को मंजिले, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिला करती राही को मंजिले, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, चिड़िया ने बोला भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। क्या दोस्तों, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप हफ्ते में 5 दिन पढ़िए, 2 दिन ना पढ़िए, कोई उसका वैल्यू नहीं। तिनका तिनका डेली पढ़ने से एक दिन आशियाना बन जाता है, एक दिन आशियाना बन जाता है। तो दोस्तों, वन पोस्ट मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत यादव। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग का डाइस यानी कि पासा। पासा के बारे में हम डिटेल से एकदम बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें रेड बटन से, उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा लें जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं डाइस क्या होता है। आपने कभी बचपन में दोस्तों खेला होगा, जो आप ऐसे लोडू फेंकते थे, 6 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, आप ऐसे करके करते थे ना। बचपन में कभी लूडो खेला है आपने? नहीं खेला है तो आजकल के डिजिटल ज़माने में आपने लूडो खेला ही होगा। तो उसमें कहीं ऐसे दबाते तो उभर के 1 आता है, तो कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 6 से ज़्यादा आता है। क्या उसमें आपके जो साइड होते हैं उसमें 6 यानी कि 6 नंबर से ज़्यादा कभी आता है? नहीं आता है। तो वही डाइस होता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई हार्ड नहीं है। आप कोचिंगों में जाते कि भाई सर मुझे डाइस पढ़ा दीजिए, बड़ा रहते हैं। कोई कठिन नहीं होता है। आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आप बहुत आसानी से आप डाइस सीखने वाले हैं। आज के बाद आपको डाइस से डर एकदम ख़त्म हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं पहले क्या होता है डाइस। डाइस कितने टाइप के होते हैं? तो दोस्तों, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, आपको मैं ग्राफ बना देता हूँ। आपका जो डाइस होता है दोस्तों, डाइस का यानी कि आपका दोस्तों 3 टाइप का होता है। क्या डाइस 3 टाइप का होता है? फर्स्ट टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा, आपका साधारण पासा होता है। पहला जो पासा होता है साधारण पासा होता है। ये बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। साधारण पासा किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल डाइस। क्या दोस्तों? सिंपल डाइस होता है ये। इसको थोड़ा सही से लिखिएगा भाई, सिंपल डाइस। दूसरा जो आपका होता है दोस्तों मानक पासा होता है। मैं अभी इसको बता रहा हूँ कितने टाइप के, फिर एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन को रखेंगे, सीखेंगे। जितने टाइप के बनते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एक एक चीज़ सीखेंगे दोस्तों। पूरा वीडियो में बने रहिए कि सब आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। पहला होता है दोस्तों आपका सिंपल डाइस यानी साधारण पासा। दूसरा होता है आपका मानक पासा होता है। क्या होता है दोस्तों? मानक पासा होता है। इसे बोलते हैं आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है। इसे स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या? स्टैंडर्ड डाइस। और एक आपका होता है दोस्तों खुला पासा। खुला पासा, ये आपका खुला पासा, इसे आप ओपन डाइस बोलते हैं। क्या दोस्तों? ओपन डाइस। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, उसका क्या रूल होते हैं, यानी कि आपको उसको एकदम आसानी से सीखेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो में बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। स्टैंडर्ड डाइस का फर्स्ट कंडीशन होता है दोस्तों, मान लीजिए आप लूडो देख रहे होंगे, कभी देखे होंगे, तो स्टैंडर्ड डाइस का कहना है कि इस फ्लैग पर अगर 1 है तो इस फ्लैग पर दोस्तों 6 होगा। इस फ्लैग पर अगर 3 है तो इस फ्लैग पर आपका 4 होगा। कहने का मतलब ये है कि मानक पासा में हमेशा अपोजिट साइड का जो योग होगा वो 7 होगा। क्या?
7 होगा। तो आप इसका फर्स्ट रूल लिखेंगे कि जो होगा मानक पासा में, जो मानक पासा में दोस्तों आपका विपरीत सतहों का योग, सतहों मतलब साइड का, क्या साइड या सतहों या फलक कह दीजिए, क्या विपरीत सतहों या फलक या साइड का योग जो होगा दोस्तों वो आपका 7 होता है। क्या 7 होता है। यदि मैं आपको एक डाइस दूं, अगर मैं दूं दोस्तों, मान लीजिए थोड़ा कम सही बनेगा तो उसको एडजस्ट कर लेना, आप सही से बना लेना, थोड़ा कम बनेगा, थोड़ा कम सही बन रहेगा, चपरा बन गया देखिए, बहुत ज़्यादा ख़राब बन गया। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आप अच्छा बनाइएगा। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ भाई, डिजाइनर तो नहीं हूँ। मान लीजिए 2 है, 4 है, 1 है। एक मैं और डाइस बना देता हूँ, ये ऐसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा बनेगा, आप सही कर लेना, आप सही से बनाइएगा। ठीक है, ये आपका 3 4, यहाँ पर मैं कर दूँ 5। तो आप इसमें क्या सीखें कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। देखिए, अगर यहाँ पर दोस्तों 4 है तो इसके विपरीत सतह पे 3 होगा, तभी 7 होगा भाई। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इसका एक फलक पर 3 है तो इसके विपरीत फलक पर आपका 4 होगा। एक पर 1 है तो इसके विपरीत पर आपका 6 होगा। यहाँ पर 3 है तो आपने देख लिया। यहाँ पर अगर आपका 2 है तो यहाँ पर 5 होगा। इसी प्रकार से विपरीत सतहों का योग, आप इसे जब जोड़ेंगे तो 7 आएगा। क्या? हाँ जी 7 आएगा। इसे जोड़ेंगे तो 7 आएगा। क्या? हाँ जी 7 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। क्या? हाँ जी आ रहा है। तो आपने क्या सीखा कि देख रहे हैं, अगर एक कंडीशन और है, देख लीजिए, यहाँ पर 4 है तो इसके विपरीत पे आपका 3 होगा। यहाँ 2 है तो इसके विपरीत में 5 होगा। यहाँ 1 है तो 6 होगा। क्या? 6 होगा। तो आपने देखा ये मानक पासा है दोस्तों, ये आपका कंडीशन सही है। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन और होता है, अगर यदि आपको दे दे, यहाँ पर देख रहे हैं इसके बगल वाले सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। बगल वाले सतहों का योग अगर 7 हो गया तो आपका वो मानक पासा में नहीं आएगा। क्या? मानक पासा में नहीं आएगा। तो अगर योग हो जाता है 7, देखिए इसके बगल वाले में कभी भी आपको दिखे बगल में, तो वो आपका मानक पासा नहीं है। तो आप एक यहाँ रूल और लिख सकते हैं, किसी भी डाइस में अगर बगल यानी कि उसके बगल वाले सतहों का योग अगर आपको 7 दिख गया, यानी कि उसको जोड़ने पर देखिए 4 और 3, तो आपका मानक पासा में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डाइस में वो कतई कभी नहीं आ सकता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आया। आगे मैं समझाता हूँ दोस्तों आपको डिटेल से। देखिए दोस्तों, आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनाता है। कहता है निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया, आपको बताया दोस्तों, आप ध्यान से अगर समझे होंगे इसका आंसर आप तुरंत दे देंगे। क्या? 1 सेकेंड में आप इसका आंसर देंगे दोस्तों, अगर आपने सीखा होगा ध्यान से। तो दोस्तों आपने क्या सीखा? मानक पासा नहीं है ना, आपको पहचानना है। आपने क्या देखा था कि मानक पासा में अपोजिट फलकों का योग 7 होना चाहिए और जो अगल बगल वाला फलक है उसका योग 7 नहीं होना चाहिए। अपोजिट वाला योग 7 होना चाहिए और अगल बगल वाला योग आपका 7 नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान देखना है। अगर अगल बगल वाला आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना ध्यान कर लें कि जो दिखने वाला फलक है, जो दिखने वाला साइड है, जो आँख से आप देख सकते हो जिस फलक को, उसका योग 7 नहीं होना चाहिए। और बाकी जो अपोजिट यानी कि विपरीत फलक होता है उसका योग आपका
7 होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड डाइस होता है। हम इसके बाद इसको सीखने के बाद यानी सिंपल डाइस क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, उसको आसानी से सीखेंगे। फिर इसके बाद उस पर क्वेश्चन भी रखेंगे। फिर इन तीनों का आसानी से सीखने के बाद जो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। पहले भाई जड़ पकड़िए, एकदम बेस से पकड़िए और तभी आप ऊपर तक जाइए, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। पहले ही आप कूद गए नदी में, आपने चेक नहीं किया कि भाई गहीर वहीर है कि नहीं, फक से कूद गया तो आपने फिर कहोगे यार मैं बूढ़ रहा हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो इसीलिए भाई बेसिक से पढ़ो, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। इस वीडियो में नहीं कंप्लीट होगा तो भाई अगली वीडियो देख लेना, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम विश्वास करिए यार, तभी आपको मैं सिखाऊंगा। इतना अभी सपोर्ट थोड़ा करने की आपकी ज़रूरत है, आप सपोर्ट कर दीजिए। देखिए सब कुछ मेरे, तब बेस्ट कंटेंट आपको देने लगूंगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि यार आपने यानी कि भाई को सपोर्ट किया, आपका भाई आप किस लेवल पर मैं तैयारी करवाने लगूंगा आपको आएंगे। थोड़ा सपोर्ट करिए, यानी कि वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए। दोस्तों देखिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहता है। आपने सीखा कि किसी भी फलक के बगल वाला वो 7 नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे, आप देख रहे 3 और 4 ये 7 है। तो अरे हमने सीखा था किसी भी पासे की बगल दिखने वाला 7 योग नहीं होना चाहिए। क्या योग 7 नहीं होना चाहिए? तो इसमें तो 7 योग दिख रहा है, 4 3 7 हो रहा है। अच्छा तो ये तुम भैया मानक पासा नहीं हो, एक तो पा गए हम। और कहीं देख रहे हो है क्या? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये मत सोचना मैं इधर हो रहा हूँ भाई, कैमरा से हो रहा हूँ मैं, एकदम टेंशन मत लेना। मैं एक एक चीज़ बताऊँगा आपको। 5 है, 2 है, 7 हो गया, ये मानक पासा नहीं है। इसमें देखिए 9 हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है, इसमें देखिए 5 हो रहा है, फिर इधर करेंगे किसी में 7 नहीं हो रहा है। यानी कि आपका सी और डी किस में है? देखिए तीसरे नंबर में आपका आंसर सही है, सी और डी आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से आपने पहचान लिया। इसका हो गया 7 तो ये नहीं है मानक पासा, इसका हो गया 7 तो ये नहीं है मानक पासा। सिंपल सी बात है बस। चलिए आइए अब हम सिंपल डाइस क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर एक एक चीज़ सीखेंगे यार। इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में सीखेंगे। इसमें बेसिक आप पूरा सीख लीजिए, बस इतना मेरा कहने का मतलब, बेसिक सीख लीजिए। अगर आपको बेसिक आता है कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसको देख लेना। देखिए कि इतना स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कहीं पेड क्लास में आप पढ़े होंगे उतना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सिंपल डाइस क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, इसमें किस किस टाइप के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है। इसमें आपका कहेगा एक ही पासे के 2 बार फेंका जाता है, उसमें केवल एक ही कॉमन नंबर होगा। क्या? मान लीजिए आपका एक ही पासे को 2 बार फेंका गया है, इसमें एक नंबर ही कॉमन होगा। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, 1 है। तो इन दोनों पासा में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 6 होगा। यहाँ पर आपको 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट टाइप एक नंबर कॉमन होगा। आपका सेकेंड टाइप होगा जिसमें 2 नंबर कॉमन होंगे। एक ही पासे को 2 बार फेंका गया लेकिन उसमें आपका 2 नंबर कॉमन आएगा। इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये भी सीखेंगे दोस्तों, टेंशन मत लेना, एक एक चीज़ सीखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है। देखिए 3 है, 3 इसमें नहीं है, लेकिन 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, आपका 5 नहीं। यानी कि 2 और 4 इसमें कॉमन है क्या? हाँ जी कॉमन है। एक टाइप होगा जिसमें आपका कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, इसमें 3 टाइप का हो गया। फर्स्ट टाइप आपका एक पासे को 2 बार फेंका जाता है जिसमें केवल एक अंक यानी कि एक नंबर आपका कॉमन होता है। फिर अगला टाइप है जिसमें 2 पासे यानी को एक पासे को 2 बार फेंका जाता है जिसमें 2 अंक 2 नंबर कॉमन होता है, ये सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप हो गया एक पासे को 2 बार फेंका जाता है जिसमें कोई भी नंबर कोई भी अंक
आपका कॉमन नहीं होता, वही आपका सेकेंड टाइप हो जाता है। आपको स्टैंडर्ड टाइप यानी कि डाइस के बारे में आपको समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लीजिए। स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी विपरीत साइड या फलक का योग 7 होगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा, अन्यथा आपका वो सिंपल डाइस में हो जाएगा। अगर आपके आँख से दिखने वाला जो साइड होगा, जो फलक होगा, जो सतह होगा, अगर उसका योग 7 हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, वो सिंपल डाइस होगा, यानी साधारण पासा होगा। आपके आँख से दिखने वाला जितने भी यानी कि आपको फलक दिखेंगे उसका योग अगर 7 हो जाता है तो वो आपका सिंपल डाइस में हो जाएगा। अगर जो आपका योग नहीं होगा 7 तो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। यानी कि योग नहीं दिखने का मतलब है कि इसका कुछ न कुछ विपरीत वाला फलक होगा जो आपका 7 योग बना देगा, वो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं इस प्रकार के, जैसे एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उसमें केवल एक अंक कॉमन होता है। फिर एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, मैंने एक पासा को 1 बार फेंका तो इसमें आपका देखिए 3 आया। फिर मैंने एक पासों को फिर वही पासों को फिर 1 बार फेंक दिया तो आपका क्या आ गया, फिर इसके बाद 3 ही कॉमन आया। यानी कि जो होगा कॉमन वही बार बार आए, यानी कि एक पासे को 2 बार फेंका तो वो दोनों बार में एक ही कॉमन आ गया तो एक ये हो जाता है। एक पासे को मैंने 1 बार फेंका तो इसमें 2 और 4 आ गया, फिर मैं उसको फेंका तो फिर आपका 2 और 4 कॉमन आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइप का सॉल्व करने के क्या तरीका होता है। जैसे आपको ये 2 पासा दे देगा, कहेगा एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है तो आपको इसमें कुछ न कुछ कॉमन दिखेगा। यानी कि फर्स्ट टाइप मैं अभी रख रहा हूँ, फिर आपका 2 कॉमन दिखेगा। पूछ ले कि 6 का विपरीत कौन सा होगा, क्या 6 का विपरीत जो होगा आपका कौन सा फलक होगा। तो आपको इसमें ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो फलक आपका जो कॉमन दिख रहा है ना तो उसको आपको लिख लेना है। आपको जो फलक कॉमन दिख रहा है उसको लिखना है। उसके बाद या तो आप क्लॉक वाइज चलिए या एंटी क्लॉक वाइज चलिए। आपको अगर इसमें क्लॉक वाइज चलेंगे तो इसमें भी आपको क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा। अगर इसमें एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉक वाइज यानी कि विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा में या तो आप चलिए या तो घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में आप लिखिए। तो हम घड़ी की दिशा में लिख रहे हैं। जैसे 3 है तो घड़ी आप देखेंगे, घड़ी आपकी ऐसे चलती है क्या, हाँ जी ऐसे चलती है। हमने 3 लिखा, फिर उसके बाद 5 लिखा, क्या 5 लिखा, फिर इसके बाद 1 लिख रहे हैं। इसमें भी 3 कॉमन है तो देखेंगे आप 3 लिखेंगे यहाँ पर, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर 6 लिखेंगे, क्या 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद इधर आएंगे तो आप 4 लिखेंगे। इतना लिखा आपने। तो आप जानते हैं कि पासे में 6 फलक होते हैं, क्या 6 फलक होते हैं। तो आपने 3 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा, फिर 3 लिखा, 6 लिखने की आपने क्लॉकवाइज चला। पहले आपने 3 लिखा फिर 5 लिखा, देखिए 3 5 1। तो आप फिर यहाँ से यहाँ से कॉमन है फिर वहाँ से उठाना है, यहाँ पर जहाँ से कॉमन है, यानी ये कॉमन है ये कॉमन है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका ये 6 का अपोजिट तो आपने पता कर लिया 5 होगा, क्या 5 होगा आसानी से। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जिसके सामने वही आपका आंसर हो जाता है। अगर आपसे 4 का अपोजिट पूछ लेता तो आपका 1 हो जाता, क्या। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई आपने तो बताया 3 का अपोजिट आपका 4 होता है और 4 का अपोजिट 3 होता है, तो यहाँ पर 1 का अपोजिट यानी कि 4 का अपोजिट आपने 1 कहीं बता दिया। तो भाई 5 वो स्टैंडर्ड डाइस में होता है, ये भाई सिंपल डाइस है, क्या ये सिंपल डाइस है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका अपोजिट में आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ लेता 3 का अपोजिट बताइए, तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 दिख रहा है आपका, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। आपका कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, आप दिमाग लगाएंगे। 1 4 6 5 3 3, तो आपको 2 नहीं दिख रहा है। अगर 3 का अपोजिट पूछ लेता तो एक 3 को हम गायब कर देते, आपको 2 नहीं दिख रहा है ना, तो आप केवल यहाँ पर 2 लिख देते, आपका 3 का अपोजिट 2 हो जाता, या 2 का अपोजिट पूछता तो 3 हो जाता। तो दोस्तों
सिंपल डाइस का हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम आसानी से जो आपका सिंपल डाइस का सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, उसके बाद के जितने भी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डाइस में, हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो अगली, तब तक के लिए एंजॉय के लिए ये वीडियो देख लीजिए। इधर से हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस